आज के लेक्चर में अब देखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। हमने स्टैटिस्टिक्स को स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर बहुत हमने टी टेस्ट किए थे और कुछ और इसकी बेसिक डेफिनेशंस की थी। आज हम इसका नेक्स्ट करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट। इसको हम 3 हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम इसकी जो है वो डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और इस तरह की इसकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। दूसरे में हम इसको जो है वो एग्जाम्पल्स के एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट में हम इसको जो है वो प्रैक्टिकल उसको हम जो है वो SPSS के ऊपर अप्लाई करेंगे। स्टार्ट विद दिस इट्स डेफिनेशन। मेजर ऑफ एसोसिएशन स्टैटिस्टिक्स, जब आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें आपने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर एसोसिएशन को मेजर करने के लिए, रिलेशंस को मेजर करने के लिए, बॉन्ड्स को मेजर करने के लिए कि दो डिफरेंट वेराइटीज़ के दरमियान या दो डिफरेंट वेरिएबल्स के दरमियान या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दौरान रिलेशंस को काउंट करने के लिए, हमें मेजर करने के लिए हमें कुछ जो है ना वो मेजर्स ऑफ एसोसिएशंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कॉमनली 2 है, काई स्क्वायर टेस्ट और कोरिलेशन टेस्ट। मेजर ऑफ एसोसिएशन इंडिकेट्स वेदर 2 वेरिएबल्स आर रिलेटेड। 2 मेजर्स आर कॉमनली यूज। कौन कौन सी हैं? काई स्क्वायर टेस्ट और कोरिलेशन। तो आज हम करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट एक ऐसा स्टैटिस्टिक्स है जो कि यूज्ड ऑन द नॉमिनल डाटा। इनके ऐसा डाटा जो कि ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकते हैं, जिसको हम क्लासेस में डिवाइड कर सकें, जिसको हम जो है ना वो कैटेगराइज कर सकें। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो जेंडर इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जेंडर जो है ना वो मेल है, फीमेल है, या जो है ना वो थर्ड वन है द टाइप्स ऑफ जॉब्स के जॉब जो है ना स्किल्ड पर्सन है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, टू डिटरमिन वेदर दे आर एसोसिएटेड और नॉट। सो मतलब यही है कि ये जो कैटेगोरिकल डाटा है या कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं, क्लासेस हैं, ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान इनकी रिलेशन मालूम करना, स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन मालूम करना, एसोसिएशन ऑफ द रिलेशन मालूम करना कि एसोसिएशन इनके दरमियान जो है ना वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रेसिप्रोकल है, वट एवर इज। सो रिलेशन विल बी नॉन सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नॉट एन एसोसिएशन। देन हम उसको नल हाइपोथेसिस उसका जो है ना वो क्या सेट करेंगे कि जो रिलेशंस है उनके दरमियान वो नॉट, अगर एसोसिएशन हो, उनके दरमियान कोई रिलेशन ना हो, तो हम उसको कहेंगे कि जो है ना वो नॉन सिग्निफिकेंट है। दूसरा इसका क्या है? काई स्क्वायर इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट इफ देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज एसोसिएटेड, हाईली एसोसिएटेड, पॉजिटिवली एसोसिएटेड। तो उसका जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो बनाएंगे, जिसको हम H1 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो काई स्क्वायर टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंट टेस्ट को हम आज देख रहे हैं। द कैलकुलेशंस ऑफ काई स्क्वायर इज द सेम फॉर ऑल काई स्क्वायर टेस्ट। इसका एक फार्मूला है काई स्क्वायर का, जिसको हम काई स्क्वायर रीड करते हैं। इस तरह का इसका सिंबल है, और इसका क्या है? सुमेशन ऑफ ऑल स्क्वायर ऑफ F0 माइनस FE होल का स्क्वायर ओवर FE। E फॉर एक्सपेक्टेड वैल्यूज है, O फॉर ऑब्जर्व वैल्यूज है। इसको हम बाज़ काम ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं कि सुमेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज होल का स्क्वायर ओवर E मीन एक्सपेक्टेड वैल्यूज। सो इनका जो भी बनेगा उसको हम एंड पे जो होल का सुमेशन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? काई स्क्वायर वैल्यूज। द काई स्क्वायर प्रोसेस एक एक्स स्क्वायर, जिसको हम काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं, फॉर एसोसिएशन ऑफन कॉल्ड अ एक्स स्क्वायर फॉर इंडिपेंडेंस टेस्ट फॉर एन एसोसिएशन बिटवीन 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। वी विल फॉलो these steps just like normal t test, ANOVA test. Similarly, chi-square test also have some process steps. First step, hypothesis. Number 2, observed counts from data. हम ये टेबल बनाएंगे उसका। थर्ड पे हम क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड काउंट फॉर ईच सेल हम काउंट करेंगे, एक फार्मूला गिवन होगा हमारे पास उसके ज़रिए। देन फोर्थ स्टेप करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे कि कितनी जो है ना उसके अंदर वैल्यूज़ हैं। देन हम फिफ्थ स्टेप करेंगे, कंप्यूट द एक्स स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स हम कंप्यूट करेंगे कि हाउ फार ऑब्जर्व्ड काउंट्स आर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड काउंट्स। एंड देन कंपेयर द एक्स स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स जिसको हमने फाइंड किया और एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने टेबल से वैल्यू ली
उन दोनों को हम टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का हम कंपैरिजन देखेंगे टू फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और डिसीजन हम एंड पे कैसे करेंगे कि जो एंड पे हम इनको कंपैरिजन देख के फिर हम एंड पे डिसीजन करेंगे। सो नेक्स्ट एग्जांपल में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक क्वेश्चनियर है कि इसके दरमियान ये इस तरह का एक टेबलेटेड हमारे पास वैल्यू का क्वेश्चनियर दिया हुआ होगा, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।